नमस्कार दोस्तों, मैं भगत बेरिया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इससे कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं टाइम टू टाइम अच्छे विचारों के साथ, नई नई वीडियोस के साथ आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। मैं मैसेज देना चाहता हूं ड्रीम्स के ऊपर। दोस्तों, सपने हम सभी लोग देखते हैं। एंड दोस्तों, सपने कहीं ना कहीं हमारे जो करंट सिचुएशंस हैं, हम उस करंट सिचुएशन से बहुत ऊपर होते हैं। तो उन सपनों को पूरा करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि सपने देखना अचीवमेंट नहीं है, उन सपनों को पूरा करना एक्चुअल में अचीवमेंट है। तो कितने लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो सपनों को देख के उन्हें पूरा करते हैं? बहुत कम लोग दोस्तों ऐसे हैं इस दुनिया में जो सपने पूरे कर पाते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसा क्या करते हैं वो चंद लोग जो बहुत सारे लोग नहीं करते? तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि वे चंद लोग, सिर्फ वो चंद लोग अपने विजन के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने खुद के ऊपर विश्वास करते हैं और हर वक्त अपने उन सपनों के बारे में सोचते हैं और उन सपनों को पूरा होते हुए देखते हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं दोस्तों जो हार जाते हैं। और वो हारते हैं किससे? अपने आप से नहीं, वो हारते हैं लोगों से। क्योंकि लोग उन्हें हर वक्त एक चीज समझाते रहते हैं, एक चीज मोटिवेट करते रहते हैं एक चीज के लिए। वो क्या है? वो है कि आपके जो सपने हैं उन्हें पूरा करना इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। और लोग उन बहुत सारे लोगों को बताते हैं कि आप हार चुके हैं। और जिस दिन आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप हार जाते हैं। तो ज्यादातर लोग हार जाते हैं। डू यू नो व्हाई? क्यों वे लोग हार जाते हैं? क्योंकि वे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो लोगों ने कहा वे मान लेते हैं। और वो चंद लोग वो नहीं मानते जो लोग कहते हैं, वो मानते हैं जो उनकी अंतरात्मा कहती है। तो दोस्तों, किसी ने कहा है कि जैसी संगत वैसी रंगत। एंड फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जिंदगी में संगत का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी विचार हमारी संगत से आते हैं, तो जैसी संगत होगी दोस्तों, वैसे विचार हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे हमारे अंदर विचार होते हैं, वैसे हमारे एक्शंस होते हैं। और जो भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं जिंदगी में, उसका 100% एक्शन का बहुत बड़ा रोल है। एंड दोस्तों, आपकी कैसी संगत हो, कैसे लोगों के आप आसपास रहो, ये 100% आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि सपने कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत आपके विचारों से होती है, लेकिन वो 100% आप पूरा करने वाले हैं, ये ट्रस्ट आपके अंदर होता है। लेकिन हमारा जो दुर्भाग्यवश ज्यादातर हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, वो हमें ये विश्वास हमेशा दिलवाना चाहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, तो एक चीज के लिए मैं आप सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आपकी जो संगत है
आप उसके ऊपर जरूर एक बार नजर डालें। आप देख लें कि आप कैसे लोगों के आसपास हैं। आप देख लें, एक बारी आप इस चीज के बारे में सोचें कि क्या आपका जो डेडिकेशन है, क्या आपका जो विजन है, कि आपकी जो सोच है, क्या वो उन लोगों से मैच करती है जो आपके आसपास हैं। अगर ऐसा नहीं है तो खबरदार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके सपनों पर पड़ने वाला है। दोस्तों, आपको लाइक माइंडेड लोग चाहिए अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है। फ्रेंड्स, एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं मैं। ये कहानी है जंगल में एक बाघ और एक गधे की। एक बार की बात है कि बाघ और गधे के बीच में बहुत बड़ी आर्गुमेंट हो जाती है, और आर्गुमेंट होती है दोस्तों घास को लेके। गधा कहता है कि जो ये घास है जंगल की, ये लाल रंग की है, और वहीं जो बाघ है वो कहता है नहीं, ये घास लाल नहीं है भैया, ये घास हरी है। और ये बहस दोस्तों इतनी छिड़ जाती है कि अल्टीमेटली दोनों डिसाइड करते हैं कि भैया अब इस बात का जो फैसला है, इस बात का डिसीजन कि घास जो है वो हरी है या लाल है, ये जंगल का राजा करेगा। लेकिन शर्त यह है कि जो भी हारेगा उसको 1 साल की सजा मिलेगी। तो दोनों सहमत हो जाते हैं और दोनों जंगल के राजा के पास जाते हैं, और जो बाघ है वो राजा को बताता है सारी जो उनके बीच में जो बातें होती हैं गधे और बाघ के बीच में। और वो बाघ जंगल के राजा से पूछता है, शेर से पूछता है कि महाराज अब आप ही बताइए कि ये गधा कहता है ये जो घास है ये लाल है, और मैं कहता हूं कि घास हरी है। अब आप बताइए महाराज, ये घास कौन से रंग की है? तो जो राजा है वो राजा कहता है कि भैया घास तो लाल रंग की है। और शेर गुस्से में आके उस बाघ को 2 साल की सजा देता है, 2 साल की। और जो बाघ है वो बहुत आश्चर्यचकित होता है, एकदम आश्चर्य में होता है कि ये महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है हरी रंग की घास है और महाराज को भी पता है हरी रंग की है, लेकिन इन्होंने मुझे सजा क्यों दी गधे को सजा देने के बजाय। अल्टीमेटली जो जंगल का राजा है वो बिल्कुल सुनता नहीं है और अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि आप इसको 2 साल जेल में डाल दीजिए। 2 साल सजा भुगतने के बाद जब वो बाघ जेल से बाहर आता है तो सबसे पहले बहुत गुस्से में होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और वो गुस्से में जंगल के राजा के पास जाता है और कहता है कि महाराज आप मुझे ये बताइए कि आपने गलत निर्णय क्यों लिया, क्योंकि आप भी जानते थे घास लाल नहीं हरे रंग की है, तो आपने निर्णय गलत क्यों लिया, आपने मुझे गलत सजा क्यों दी। तो राजा कहता है देख भैया, वो मुझे भी पता है घास हरे रंग की है, तुझे भी पता है घास हरे रंग की है, लेकिन गधे को नहीं पता कि घास हरे रंग की है। तो इसीलिए मैंने तेरे को सजा दी क्योंकि तूने गधे से पंगा लिया। तो बाघ कहता है चलो महाराज तो ठीक है, लेकिन आपने सजा 1 साल की जगह 2 साल की भी दे दी। कहता है भैया 1 साल की सजा इसलिए दी है मैंने तेरे को क्योंकि तूने गधे से पंगा लिया, तूने गधे से बहस करी, और दूसरे साल की सजा इसलिए दी क्योंकि तू उस गधे को मेरे पास ले आया, तो मुझे उस गधे को भी समझाना पड़ा, तो तूने मेरा टाइम भी खोटा दिया। तो फ्रेंड्स, हमारे आसपास अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूं, जिन लोगों के विचार आपसे मैच करते हैं, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के आसपास रहें।
दोस्तों, जिन लोगों के विचार आपसे मैच नहीं करते हैं, उन लोगों से कोशिश करिए जितना दूर हो सके आप उतना दूर रहिए, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये आपके सपनों को नहीं समझने वाले हैं, ये आपके विचारों को नहीं समझने वाले हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये ऐसे जो माइंडसेट के लोग हैं, ये लोग आपको आपके सपनों से बहुत दूर लेके जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं आपको बहुत सारी दुआओं के साथ गुड विशेस देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप जिंदगी में अपने सपने पूरे करें, आप एक एग्जाम्पल बने बहुत सारे लोगों के लिए, ताकि लोग आपको देख के सीखें, लोग आपको देख के मोटिवेट हों। आप जो भी अपने लाइफ में चाहते हैं आप उसको अचीव करें। इसके साथ विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।